नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक फिल्म आई थी हिंदी की 1966 में, 1966 में। फिल्म का नाम था ममता। उसमें रोशन का एक गीत है जिसके बोल हैं, मुखड़ा है उसका, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। अब आप कहेंगे कि इस फिल्म के गाने का, इस मुखड़े का संदर्भ क्या है, यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है। तो आपको पहले तो खबर दे दें, खबर आपको मिल चुकी होगी वैसे तो, कि आज संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट टेबल हो गई। राज्यसभा में पहले टेबल की गई, मेघा कुलकर्णी ने रखा, और लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रखी रिपोर्ट। लोकसभा में कम और राज्यसभा में ज़्यादा हंगामा हुआ। सभापति को कुछ सदस्यों को वेल में आने के कारण चेतावनी भी देनी पड़ी, उनके खिलाफ एक्शन की भी बात करनी पड़ी कि एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। हालांकि ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक खबर ये है कि उन्होंने सभापति के पास जाकर माफ़ी मांग ली है, लेकिन सवाल ये है कि उनको सज़ा मिलेगी कि नहीं, लेकिन वो अलग मुद्दा है। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जब ये सरकार लेकर आई थी पिछले सत्र में, तब से इस पर चर्चा चल रही है। 6 महीने इस विधेयक के प्रारूप पर चर्चा हुई। जेपीसी बने 6 महीने हो गए। तमाम स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर हो सकते थे, उनसे चर्चा हुई। अलग अलग राज्यों में जेपीसी गई, कमेटी गई पूरी, और वहाँ लोगों से बात की, सरकारों से जो है वो रिपोर्ट ली, और उसके आधार पर चर्चा हुई। चर्चा बड़ी हंगामेदार हुई, बल्कि कहें कि चर्चा कम और शायद जो है वो गाली गलौज आपस में ज़्यादा हुआ। तो राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसका कारण ये था कि विपक्ष का आरोप था कि उनका जो डिसेंट नोट है वो रिपोर्ट से हटा दिया गया है। तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि उनका डिसेंट नोट हटाया नहीं गया। उनका डिसेंट नोट एनेक्स्चर के साथ शामिल है रिपोर्ट में। वो हिस्से हटाए गए हैं जहां उन्होंने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी। अब आप विपक्ष की जिद देखिए, वो चाहते हैं कि उन्होंने जेपीसी के अध्यक्ष के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की वो प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनी रहे। जेपीसी के अध्यक्ष को वही अधिकार प्राप्त हैं इस मामले में जो किसी भी पीठासीन अधिकारी, यानी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, या राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, और अगर परिषद है तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, या कोई भी पीठासीन अधिकारी। जो टिप्पणी, जो बात पीठासीन अधिकारी को लगती है ये संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है और ये बात प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसको हटाने का उसको अधिकार है। इसी तरह से जेपीसी में भी जो नियम 94 है, 94 है, वो जेपीसी अध्यक्ष को ये अधिकार देता है, और जगदम्बिका पाल ने अध्यक्ष के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। सवाल ये है कि विपक्षी सदस्य जो जेपीसी के सदस्य थे वो ये क्यों चाहते हैं कि उनकी जो अभद्र टिप्पणियां हैं जेपीसी अध्यक्ष के बारे में वो प्रोसीडिंग्स का पार्ट रहे। उनकी जो असहमति है, उनका जो डिसेंट नोट है वो रिपोर्ट का हिस्सा है, इससे उनको संतुष्टि नहीं है। राज्यसभा में हंगामा करने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। अब आप इस बात से समझिए कि ये मामला है क्या। दरअसल ये मामला है तुष्टीकरण की राजनीति, बनाम संतुष्टीकरण की राजनीति, जो प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी के बाद से लगातार, खास तौर से वक्फ एक्ट बनने के बाद से, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, और जैसे जैसे कांग्रेस को मुस्लिम वोटों की ज़रूरत बढ़ती गई, या ये आशंका बढ़ती गई कि मुसलमान नाराज़ हो सकता है और वोट कहीं और भी दे सकता है, वैसे वैसे वक्फ एक्ट को और ज़्यादा ताकतवर बनाया गया और ज़्यादा उसके दांत को पैना किया गया। और हालत ये हो गई कि आखिरी जो संशोधन हुआ 2013 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार में, उसके मुताबिक तो वक्फ जिस संपत्ति पर हाथ रख दे, उंगली रख दे, वो वक्फ की हो गई। तो इस कानून के जरिए
इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। और कोशिश ये है कि देश के संविधान और कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड काम करे। इससे परेशानी है विपक्ष को। विपक्ष से ज़्यादा विपक्ष को लग रहा है कि उसके वोट बैंक पर ये असर डालेगा, उसके वोट बैंक को प्रभावित करेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वक्फ का जो मौजूदा कानून है वो संविधान सम्मत है कि नहीं, वो देश के नागरिकों को समान अधिकार देता है या नहीं। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम समाज में भी क्या वो सभी मुसलमानों को समान अधिकार देता है? वक्फ के जरिए अवैध रूप से हथियाई गई संपत्ति, जमीनें, उनके जरिए जिन लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आश्वासन दिया कि हम ठेकेदार हैं मुस्लिम वोटों के, हम आपको एक मुश्त मुस्लिम वोट दिलाएंगे, आप हमारे स्वार्थ का ख्याल रखिए। तो कांग्रेस ने वो सौदा मंजूर कर लिया। कांग्रेस को लगा कि बड़ा आसान है, कानून बना दो, इनको अधिकार दे दो, ये अपनी लूटपाट करें, अपना साम्राज्य चलाएं और बदले में हमको मुस्लिम वोट मिलता रहे। तो मुस्लिम वोट कैसे मिलता रहे? इन लोगों को अगर लूट की छूट मिलती रहे, इन लोगों का साम्राज्य बढ़ता रहे, संपत्ति बढ़ती रहे, तो आम मुसलमान क्यों वोट देगा? तो उसके लिए ये लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो इस वक्फ कानून की जो गड़बड़ियां हैं उनकी बात नहीं करते, इनमें जो सुधार करने की बात हो रही है उसकी बात नहीं करते। एक झूठा प्रचार करते हैं, कहते हैं कि इस कानून में संशोधन करके ये सरकार तुम्हारी मस्जिद पर कब्जा करना चाहती है, तुम्हारी दरगाह पर कब्जा करना चाहती है, तुम्हारे अधिकार छीनना चाहती है। दरअसल इस कानून में संशोधन के जरिए सरकार न तो कोई मस्जिद छीनना चाहती है और न कोई दरगाह छीनना चाहती है। सिर्फ इतना कहना है कि कानून के मुताबिक जैसे सबका अधिकार है कि अगर आपके पास जिस संपत्ति पर दावा कर रहे हैं उसके कागजात हैं, दस्तावेज है, तो ये संपत्ति आपकी है, दस्तावेज नहीं है तो ये सरकार की संपत्ति है। लेकिन ये जो है मुसलमानों के एक वर्ग को मंजूर नहीं है और वो जिनके समर्थन पर टिके हुए बने हुए हैं उनको भी मंजूर नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इस तरह की तमाम पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती हैं, वो सब इसके खिलाफ हैं। लेकिन एक अलग दृश्य देखने में आया जेपीसी की बैठक में। जब क्लॉज बाय क्लॉज इस पर वोटिंग हुई संशोधनों पर, तो एनडीए में शामिल जो दल हैं, खासतौर से दो दलों की बात करूंगा, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों पार्टियां भी ऐसी हैं जो अपने अपने प्रदेश में मुसलमानों के वोट का एक हिस्सा लेती हैं। इन्होंने संशोधन पेश किए, वो स्वीकार कर लिए जेपीसी ने। ये समर्थन में है, इन्होंने विरोध नहीं किया। ये समर्थन में ना होते तो जेपीसी की ये रिपोर्ट ही एक्सेप्ट ना होती। ये उससे बड़ा धक्का है इन विपक्षी दलों के लिए, खासतौर से कांग्रेस के नेतृत्व में और उसके जो सहयोगी दल हैं, उनको लग रहा है कि उनका साम्राज्य भरभरा कर गिरने वाला है। आज जो हाउस में हुआ, खासतौर से राज्यसभा में, विपक्ष ने जिस तरह से पहले हंगामा किया और फिर बहिर्गमन किया, उसका एक ही संदेश है। और ये संदेश आपको जेपीसी की बैठकों से और ख़ासतौर से जब रिपोर्ट फाइनल की गई तब से मिलने लगा होगा कि उन्होंने मन में ये स्वीकार कर लिया है कि अब इस कानून को रोक पाना उनके लिए कठिन है, बल्कि कहें कि संभव ही नहीं है। तो उसकी खीज, उसकी नाराजगी वो दिखाई दे रही है। अब कितना स्वीकार कर लिया है विपक्ष ने, इसके अंदाजे के लिए सिर्फ एक घटना पर ध्यान दीजिए। आज जब हाउस में ये रिपोर्ट पेश हो रही थी, खासतौर से राज्यसभा में जब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की जा रही थी, ठीक उसी समय टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन, ममता बनर्जी जो बहुत ज़्यादा निर्भर है मुस्लिम वोटों पर, उनकी सत्ता चली जाए अगर मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी खिसक जाए, उनकी पार्टी का एक डेलीगेशन मिल रहा था महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। किस बारे में? वक्फ संशोधन विधेयक या जेपीसी की रिपोर्ट पर नहीं। उन्होंने जो एक विधेयक पास किया है, कानून बनाना चाहती है अपराजिता का, महिलाओं की सुरक्षा का, उसको मंजूरी गवर्नर से नहीं मिली है और राष्ट्रपति के पास पता नहीं आया है कि नहीं, वो चाहती हैं कि राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे। तो वक्फ जैसे इतने सेंसिटिव मुद्दे जो धर्मनिरपेक्ष अपने को पार्टियां कहती हैं उनके लिए, और खास तौर से तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहा हूं,
तो तृणमूल कांग्रेस ने यह स्टैंड लिया कि वो कांग्रेस से अलग है, उसको यह दिखाना था, क्योंकि ममता बनर्जी को यह भी पता है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सत्ता आने में मुस्लिम वोटों का तो हाथ है ही, लेकिन साथ में ये जानती हैं कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। हिंदुओं का एक अच्छा खासा सेक्शन ममता बनर्जी को वोट देता है। अगर वो वोट खींच लेगी भाजपा और वक्फ बिल पर इस तरह का स्टैंड लेने पर इसकी आशंका बन सकती है, तब तृणमूल कांग्रेस का सत्ता से बाहर जाना तय हो जाएगा। लगभग 30% मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल में और 70% के करीब हिंदू हैं। हिंदुओं का वोट का अगर 65 से 70% भाजपा को मिल जाए तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन भाजपा की सरकार बन जाएगी। ये बात ममता बनर्जी समझती हैं, इसलिए उनको संतुलन साधना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से और उसके सहयोगी दलों से अपने को अलग कर लिया। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पेश की जा चुकी है। अब संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में, संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आखिरी दिन था, 13 मार्च से दूसरे भाग की कार्यवाही शुरू होगी। उस समय सरकार नया विधेयक लेकर आएगी। जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है उसमें जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनको जेपीसी ने स्वीकार किया है, जिन संशोधनों को, उनके आधार पर सरकार एक नया बिल लेकर आएगी, एक नया विधेयक लेकर आएगी। विपक्ष को मालूम है कि उसका हारना तय है और सरकार ने भी इसकी शुरुआत वहां की है जहां वो थोड़ा कमजोर है, यानी राज्यसभा। आपको याद होगा अनुच्छेद 370-35A पर भी जो प्रस्ताव आया था वो राज्यसभा में ही आया था। उस समय तो भाजपा की स्थिति और ज्यादा कमजोर थी। भाजपा छोड़िए, एनडीए को भी वहां पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था। उसको कैसे कैसे उसका प्रबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहानी आप बहुत बार सुन चुके होंगे, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। उस स्थिति में भी भाजपा वो प्रस्ताव राज्यसभा से पास कराने में सफल हो गई, जबकि सबको आश्चर्य लग रहा था कि लोकसभा जहां 2/3 बहुमत था बीजेपी का, वहां से पास नहीं कराया। पहले राज्यसभा में लेकर गई जहां पास होने में आशंका थी कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन सफलतापूर्वक पास करा लिया। तो अब तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। भाजपा की भी सीटें बढ़ गई हैं, एनडीए की भी बढ़ गई हैं। एनडीए का अगर जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनको मिला दें तो एनडीए का बहुमत हो गया है। तो इसलिए भाजपा को राज्यसभा में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और लोकसभा में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस विधेयक का जो नया विधेयक आएगा मार्च में, उसका कानून बनना तय है। तो वक्फ के कानून में पहली बार इस तरह का संशोधन होगा जिससे वो भारतीय संविधान की भावना और उसके प्रावधानों के अनुरूप बनेगा। ये जो विशिष्टता का भाव था, ये जो स्पेशल एंटाइटलमेंट था मुस्लिम समाज का, जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था वोट बैंक बनाने के लिए उनको, वो खत्म होने जा रहा है। आप समझिए, भारत की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस सिलसिले को शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने इसको आगे बढ़ाया, उसके बाद जो है नरसिम्हा राव ने इसको आगे बढ़ाया और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी इसको पीक पर ले गए। इसके बाद तो यही घोषणा होना बाकी थी कि भारत जो है भारतीय संविधान से नहीं, शरिया के मुताबिक चलेगा। उसके अलावा इसमें और ज्यादा संशोधन की, इसको और ज्यादा पैना बनाने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। तो इसलिए इस तरह का खतरा बना हुआ था और ये जो एंटाइटलमेंट का मुसलमानों को लाभ दे रही थी कांग्रेस पार्टी, वो समाप्त होने जा रहा है। इससे बड़ी बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी खासतौर से, सभी उसके सहयोगी दल और कांग्रेस पार्टी खासतौर से, और उसमें भी राहुल गांधी, उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है। उनकी पार्टी के बारे में, उनके बारे में कहा जा रहा है कि आजकल वो वही भाषा बोल रहे हैं जो आज़ादी से पहले जिन्ना बोलते थे, जो मुस्लिम लीग बोलती थी। उसी तरह की भाषा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बोल रहे हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक का आना और उस पर जो रिपोर्ट आई है जेपीसी की, और उसके बाद उसका कानून बनना, जिसकी प्रबल संभावना है, राहुल गांधी की राजनीति के लिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए
बहुत बड़ा धक्का है और इसकी शुरुआत हो गई है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको बड़ी आशंका थी जब जेपीसी को भेजा गया इस विधेयक को कि केवल टालने के लिए, दिखावे के लिए या हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जो है बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार इसको लेकर आई है। जो समर्थक थे भाजपा के उनको भी लग रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है उनकी शंका, आशंका और उनका जो ये संदेह है वो दूर हो चुका होगा। ये नया कानून सच्चाई बनने जा रहा है देश की, ये उनको अब मान लेना चाहिए। और विपक्ष के लिए ये सोचने का समय है कि वो अब अपनी राजनीति को कैसे चलाएंगे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आया है, तो देखना है कि आगे विपक्ष का क्या रवैया रहता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।